सर, अभी के हालात में रफाल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आने वाले टाइम पे और कौन-कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाले हैं? रफाल आप जानते हैं जो कहलाते हैं 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर है। उसको लेते हुए हमें काफ़ी सारे नए हमारे जो टेक्निक्स और टैक्टिक्स हैं रफाल के आधार पे हमने डेवलप किए हुए हैं और हमें यही उम्मीद है कि आने वाले सालों में जब एडिशनल 83 LCA आने वाले हैं, उसके बाद LCA Mark II, उसके बाद एमका आएगा और 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी हमने अभी उसका जो केस है टेकअप किया हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर जो प्लान इंडक्शंस अगले 8 से 10 साल में आएंगे तो हमारी एयरफोर्स की क्षमता काफ़ी बड़ी हमेशा बढ़ती रहेगी। सर, एक मेजर कंसर्न अपग्रेडेशन को भी लेकर रहा है, मेंटेनेंस अपग्रेडेशन। तो क्या जो आने वाले टाइम पे रफाल को ही दोबारा से रिपीट किया जा सकता है या फिर आत्मनिर्भरता की तरफ हम जाएंगे? हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी नया जहाज खरीदेंगे या जो भी नया हार्डवेयर खरीदेंगे उसको तो मेड इन इंडिया के तहत ही खरीदना पड़ेगा हमें। चाहे पहले कुछ जहाज हम बाई ग्लोबल खरीद लें, पर उसके बाद जैसे C295 का मॉडल है हमारे सामने, पहले 16 जहाज हम फ्लाईवे कंडीशन में खरीदेंगे एयरबस से और बाकी 40 जहाज इंडिया में बनाएंगे। तो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो भी इंडक्शन होगा वो भी इसी हम सोचते हैं कि इसी टेक्निक से होना चाहिए। सर, जब एयर ऑपरेशन और एयर कैपेबिलिटी की बात आत्मनिर्भरता के साथ कर रहे हैं तो टू फ्रंट वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक केंद्र बिंदु है इस समय और एयर सुपीरियरिटी आपके पास है, चाहे वो बालाकोट हो या फिर अभी भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार हो रहे हैं। तो टू फ्रंट वॉर से निपटने की क्या तैयारी है हमारी और कैसे काउंटर कर रहे हैं हम इसे? ये तो हमेशा हमारी सोच में, जैसे कहते हैं अपर मोस्ट इन आवर माइंड्स, कि टू फ्रंट्स और मोर फ्रंट्स को हम कैसे टैकल करें। आइडियली इस तरह के सिचुएशन में हमें रैपिडली इंडक्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा फाइटर्स, सरफेस टू एयर वेपन्स, रेडार्स। पर जब तक ये इंडक्शन होता नहीं है तब तक जो भी हमारे पास है उसी को लेते हुए हम कंटिन्यूसली हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जो कहलाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, उसको बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जो परिस्थिति देखते हैं दोनों तरफ, नॉर्थ में और ईस्ट वेस्ट में। उसको देखते हुए हम कॉन्स्टेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस बदलते रहते हैं। सर, एक बड़ा चैलेंज है ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इनफैक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत क्लोज भी। आर्म्ड यूएवी या यूएवी की मूवमेंट बहुत दिखी है उन यूएवीज की जो कि अपने साथ वेपन्स या फिर आर्म्स एम्युनिशंस लेकर आए। उसे काउंटर करने की क्या तैयारी है और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि एयर मतलब एयरफोर्स? फिलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा रेडार्स नहीं हैं जो छोटे ड्रोन्स को पिकअप कर सकें, पर हमने देखा कि ये न्यू एज थ्रेट है जो स्मॉल ड्रोन्स छोटे छोटे वेपन्स लेके ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस न्यू एज थ्रेट को मद्देनज़र में रखते हुए हमने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है इंडियन इंडस्ट्री को टू डेवलप स्मॉल रेडार्स, मोबाइल रेडार्स, जो कि इस तरह के स्मॉल RCS टारगेट्स को पिकअप कर सकें और उसको काउंटर करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या हार्ड किल मेजर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें इंडियन ओरिजिन का ही इक्विपमेंट खरीदना है इसके लिए। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन MSMEs हैं जो इस हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए जो आगे आ रहे हैं और नए नए सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं टू पिकअप स्मॉल RCS टारगेट्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।